प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज चंद्र ग्रहण है और वो भी दोल पूर्णिमा के दिन, दैट इज़ फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। होली भी है, चंद्र ग्रहण भी है। तो आज देखेंगे कि इस चंद्र ग्रहण का क्या इम्पैक्ट आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में एंड आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में पड़ने वाला है रिस्पेक्टिवली। अगर थर्ड पार्टी नहीं है आपके सिचुएशन में तो वो सेकंड सेक्शन आपके लिए नहीं होगा। फॉर यू इट विल बी जस्ट क्या इम्पैक्ट आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में पड़ने वाला है। आई एम गोइंग टू यूज़ अ न्यू डेक जो आज शाम ही आया है। ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस पूर्णिमा स्टार्ट हुआ एंड ये डेक आया मेरे पास। तो आई थिंक डिवाइन भी चाहते हैं कि मैं इस डेक से आज रीड करूँ आप लोगों के लिए। जनरली डेक आता है तो मैं अपने लिए पहले कार्ड्स निकालती थी, पर अब आई डोंट फील लाइक, सो इट्स अ वर्जिन डेक जो फर्स्ट टाइम मैं इस रीडिंग के लिए, इस कलेक्टिव के लिए यूज़ करने वाली हूँ। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so note it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी। हर कार्ड में आया हुआ मल्टीपल एनर्जीज में से कौन सी एनर्जी आपके लिए होगी ये आप डिसाइड करोगे, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। एक कार्ड के अगेंस्ट मोर देन वन एनर्जी आ ही सकती है, बट आपको प्रैक्टिकल होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपके पर्सन का नेचर, थर्ड पार्टी का नेचर अगर आप उसे जानते हो, और आपका स्टेट ऑफ माइंड कोई नहीं जान सकता है। सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिए। कलेक्टिव एनर्जी में से कौन सी एनर्जी आपके लिए होगी ये आपको छांट के निकालना है, आपको फिल्टर करना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। ये रीडिंग मैं टाइमलेस ही रखूँगी। फुल मून और इक्लिप्स का एनर्जी इस वीडियो में एम्बेडेड रहेगी, तो जब भी जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत होगी उसको वो वीडियो मिल जाएगी और उस टाइम उसके सिचुएशन के साथ रेजोनेट भी करेगी। और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, डिवोर्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपका एज क्या है, आपका लुक कैसा है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लिव इन पार्टनर्स हो, लवर्स हो, एक्स क्रश, क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड इवन थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, हस्बैंड, वाइफ, लवर, एक्स क्रश, कोई और फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, वटेवर। इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कार्ड्स को अगर एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी, सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। आप जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग थर्ड पार्टीज एनर्जी। गुफ अप मत करना, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करना। थर्ड पार्टी का आपको भी, अगर खुद को ही थर्ड पार्टी मान के देखोगे रीडिंग तो इट विल ओनली क्रिएट अ कैओस। सो एनीवे, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इस फुल मून एंड ग्रहण का, लूनर इक्लिप्स का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में। 3 cards at the bottom of the deck. Two cards at the locked is the overall energy. One sec. Sure. Sorry. Like I said, locked is the bottom of the deck. So missing pieces, detached, locked away heart, can't move forward.
आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति ओवरऑल मैं देख रही हूँ, इधर आप दोनों ही या दोनों में से कोई एक, आई हैव टू गिव मल्टीपल एनर्जीज क्योंकि वैसा ही आ रहा है। आप दोनों एक क्लोज अप एनर्जी में रहोगे, स्पेशली आपके पर्सन फिर भी थोड़े से फ्लेक्सिबल रहेंगे, बट आप बहुत ही क्लोज अप एनर्जी में रहोगे। इट विल बी लाइक नेक्स्ट इक्लिप्स सीजन बिगिन हो रहा है 12 अगस्त को विद द सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। सो टिल दैट वो टाइम फ्रेम मैं वहाँ का रखती हूँ। तो कौन सा महीना होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स। सो इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स, सो आई कैन सी दैट इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स आप वही रिजिड रहोगे। यू विल बी इन द क्लोज्ड अप एनर्जी। थोड़ा सा आप डिटैच रहने की कोशिश करोगे अपने पर्सन से, दोनों ही रह सकते हो। आई एम गेटिंग ना, इट्स अ डिवाइडेड एनर्जी। कुछ कलेक्टिव्स के लिए मैं देख रही हूँ, 50% कलेक्टिव्स के लिए मैं देख रही हूँ कि आप डिटैच्ड एनर्जी में रहोगे, क्लोज्ड अप एनर्जी में रहोगे। फॉर द रेस्ट 50% आई एम सीइंग कि बोथ ऑफ यू, आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे से डिटैच रहने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा क्लोज्ड अप एनर्जी में रहोगे। इट्स लाइक लॉकिंग द हार्ट्स, locking your hearts for each other. However, you will be severely missing each other. वो मिसिंग पीसेस, ऐसा लगेगा कि दिल का एक टुकड़ा उसके पास ही रह गया, उसको भी लगेगा कि दिल का एक टुकड़ा आपके पास रह गया। वो इमोशंस तो लॉक अवे कर दोगे, अपने दिल में दबा के लॉक करके रख दोगे, बट दोनों में से कोई भी ना मूव फॉरवर्ड अपनी लाइफ में नहीं कर पाओगे, मूव ऑन नहीं कर पाओगे। Hanged man energy will be very prominent. So basically एक detachment creep in करेगा, there will be missing vibes. It's like despite the detachment you will feel as if a part of your heart is missing. दिल का एक टुकड़ा कहीं खो गया है, उसके पास ही रह गया है, उसको भी शायद लगेगा। It will be either or both. एंड दोनों, पर एक चीज़ तो है, दोनों ही स्टक रहोगे। इट्स नॉट दैट वो भी बहुत अच्छे से मूव ऑन कर पाएगा या कर पाएगी, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। थर्ड पार्टी के साथ अगर है भी करेंटली, तो भी आपके ख्यालों से वो उभर नहीं पाएगा या पाएगी। हाउएवर कॉफ़ी डेट कम्स, एक मीटिंग अप, प्लानिंग, डिस्कशंस, डेटिंग मल्टीपल पीपल। अगेन एक तो है आप या आपके पर्सन शायद मल्टीपल ऑप्शंस देखोगे। अगर आपके लिए मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप शादी के लिए, सपोज आप राइट नाउ यू आर वांटिंग टू सेटल डाउन, आप शादी करना चाहते हो, आप बैठना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, एक स्थिति लाना चाहते हो अपने लाइफ में, बट आपके पर्सन ने आपको अगर वो कमिटमेंट नहीं दिया है, किसी और से शादी कर लिया या थर्ड पार्टी के पास चले गए, सो आई कैन सी के ओवर द नेक्स्ट 5 मंथ्स आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। मे बी यू विल बी मीटिंग प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स या ग्रूम्स, बात करने की कोशिश करोगे, अरेंज्ड सेटअप हो या लव वट एवर, ऐप के माध्यम से डेट फिक्स करोगे, या माँ बाप अगर सिलेक्ट करके देते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा देखोगे। और अगर आप नहीं करोगे तो आई कैन सी योर पर्सन, अगर वो प्लेयर एनर्जी के है तो मे बी आपको भूलने के लिए वो रिबाउंड्स की तरफ झुकेंगे। इट्स लाइक वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो गई, वो उसको छोड़ा तो क्या हुआ, मुझे उस जैसी 5 मिल जाए, पर देर विल बी नो सेटिस्फैक्शन। इट्स ऑल गोइंग टू, इट विल ऑल गो डाउन द ड्रेन। ना आप किसी को अपने मन में बसा पाओगे, ना आपके पर्सन किसी को मन में बसा पाएंगे। इट विल बी ना स्टेलमेट कंडीशन। इंस्टेड आप दोनों में शायद वो क्रेविंग होगी। क्यों लताई जी? आप दोनों में शायद वो क्रेविंग होगी कि एक दूसरे के साथ मिलने का, शायद प्लान भी बनाओगे ख्यालों में, बट वो आई एम नॉट सीइंग इट मैनिफेस्टिंग। दोनों ही ख्यालों में यू विल बी thinking of going on dates, coffee dates, speaking and all that.
आपके पर्सन भी शायद प्लान बनाएंगे कि नहीं चलो एक बार उससे मिल लेते हैं, बात करते हैं, एक बार मीट करते हैं। रिकॉन्साइल की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रिकनेक्ट करते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ बात करते हैं। जो भी अगर बिना क्लोजर दिए चले गए थे या फिर जो भी है, जो भी सारे सवाल जवाब क्लियर करते हैं। मन तो दोनों का ही करेगा, स्पेशली आपके पर्सन का तो बहुत करेगा, बट आई एम नॉट सीइंग दिस मैनिफेस्टिंग। आपको शायद रीच आउट करेंगे, पर उस वक्त आप इधर आप इस पोजीशन में नहीं होंगे कि एक कि हाँ बोलो, राज़ी हो जाओ, या फिर आई एम सीइंग फॉर सम ऑफ यू, आई एम सीइंग कि आप हाँ तो बोलोगे, बट लास्ट मोमेंट पे शायद आपके पर्सन ही प्लान कैंसिल कर देंगे। आज की कलेक्टिव ना बहुत ही मिक्स्ड कलेक्टिव आ रहा है। सो कमेंट में आके ये मत बोलो इतना कंफ्यूज कर दिया, नहीं, कुछ कंफ्यूज नहीं किया है। एक कार्ड के अगेंस्ट जो एनर्जीज आया है मैंने बस आपको परोसा है। आपके लिए कौन सी एनर्जी है आप पिक करो, अगर नहीं मैच करती है जाने दो। बट ईदर यू विल बी मीटिंग न्यू पीपल और योर पर्सन विल बी मीटिंग न्यू पीपल, और बोथ ऑफ यू विल बी मीटिंग न्यू पीपल, बट मन नहीं करेगा। अल्टीमेटली वो लग गया है ना, वो टेस्ट कर लिया है ना एक दूसरे को, अभी और कोई स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। सो एंड आई कैन सी both of you will be wanting to meet each other for discussion, not for reconciliation या reconnection, just for discussion। अधूरी जो बातें हैं, unfinished business complete करो, but that also won't be materializing। स्पेशली आपके पर्सन शायद अगर प्लान बन ही जाएगा तो लास्ट मोमेंट में आपके पर्सन ही वो प्लान कैंसिल कर देंगे। The second card is terms, working out, begging, negotiating। आफ्टर दिस, आफ्टर ये प्लान कैंसिल हो जाए या क्रोनोलॉजिकली हो, ये ज़रूरी नहीं है, बट आई कैन सी के क्रोनोलॉजिकली होने के चांसेस है। देर इज़ अ चांस कि शायद आप ऑफ कोर्स आप अभी भी एक मिनट, क्लैरिफाई टर्म्स past, thought so, there is history, it happened, left behind, looking back, past terms। आप दोनों ही स्पेशली आपके पर्सन शायद ये कोशिश करेंगे कि पास्ट को पास्ट में छोड़कर, इट्स मोर देन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, कि पास्ट को पास्ट में छोड़ के थोड़ा सा नेगोशिएट किया जाए कि वॉट एवर हैपेंड छोड़ो। लाइक कमिंग एंड गोइंग, ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशन में अगर ये रिलेशनशिप कंटिन्यू किया जाए, आपके पर्सन शायद देखेंगे सम काइंड ऑफ नेगोशिएशंस टू वर्क आउट दिस रिलेशनशिप। आई कैन सी बेगिंग इन टर्म्स ऑफ चेजिंग, ये आप भी कर सकते हो, आपके पर्सन भी कर सकते हैं, पर मोर फ्रॉम योर पर्सन आई एम सीइंग। हाउएवर आपके पर्सन ना डिस्कस करने का मन तो बनाएंगे पर डिस्कस करेंगे नहीं। दैट इज़ वाई ही और शी विल कैंसिल द प्लान। जिसको ना अपना पास्ट फेस नहीं करना है, अवॉइडेंट नेचर के इंसान हो सकते हैं। हुआ तो कुछ है, आप दोनों की हिस्ट्री इतना भी सिंपल नहीं है जितना दिखता है, पर हाँ एक चीज़ तो है, जो पीछे छूट गया है, you are also looking back, wanting to work, make it work, वो भी ये वर्कआउट करना चाहेगा। शायद प्लान वो कॉफ़ी डेट तो कैंसिल कर देगा, आई मीन फेस टू फेस मीट तो नहीं करेगा, पर शायद आपका एक हल्का सा ही सही ऑन एंड ऑफ कनेक्शन फिर से रिस्टोर होगी। ऑनलाइन मैसेजेस, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, जहां आपके पर्सन शायद फिर से आपके साथ ये रिश्ते को नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे।
देयर विल बी सम काइंड ऑफ बेगिंग, वापस आ जाओ। यहाँ मुझे पति पत्नी वाला वाइब्स कम आ रहे हैं। अगर है भी तो आप लोग देख लो किस तरह इसको फिट करवाओगे। हो भी सकता है, बट ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड है। ये इंसान अपना शैडो, अपना पास्ट फेस करके ये अपना प्रॉब्लम, इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब है उसका कवर अप कर देना। कार्पेट के नीचे सारा धूल ब्रश ऑफ कर दिया, इसका मतलब कहीं धूल है ही नहीं। ऐसा तो नहीं, कार्पेट के नीचे तो गंदा पड़ा है। एंड साइंस, प्लीज क्लैरिफाई साइंस। फाइनली आप मान जाओगे, आप मान जाओगे। इधर आप मान जाओगे, जिसका चांस बहुत हाई है। 80% लोग अभी ना आपका कलेक्टिव का, आपका मेंटालिटी ऐसा हो गया है कि आप जानते हो कि आप अपने पर्सन को हाँ नहीं बोलोगे। आपको बहुत लग रहा है ऐसा कि बहुत स्ट्रिक्टली आप फील कर रहे हो कि ठीक है, आई एम स्टिल क्रेविंग फॉर माई पर्सन, बट आई डोंट वांट दैट मैन और वुमन बैक इन माई लाइफ। बट साइंस का कार्ड है, रिपीटेड पैटर्न्स का कार्ड है। सो हो सकता है आप ये पैटर्न फिर से रिपीट करोगे। बहुत ही कम लोग उसको रेजिस्ट कर पाओगे। ये पैटर्न फिर से रिपीट करोगे और फाइनली आपके पर्सन फिर से चले जाएंगे। ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, एंड ये इम्पैक्ट पड़ना ही है, क्योंकि मून always plays with the mind, and Rahu, that asserts itself, that shadows the moon, is all about confusion, illusion, desires and all. So it will just, your next 5 months will just play around with your fuck around with both of your brains. I mean आपका भी और उसका भी ब्रेन को लेके ये करेंगे। सो आई कैन सी के इनिशियली आप लोग व्हाट वाज दैट, चला गया। इनिशियली आई कैन सी के आप लोग कहीं और माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे, पर नहीं कर पाओगे। मीटअप का प्लान बनेगा पर वो कैंसिल होगा। उसके बाद, बट एट द सेम टाइम उसके बाद ऑनलाइन फिर से रिकनेक्शन होगी, ऑन एंड ऑफ ही सही होगी। एंड यू विल अगेन फॉल फॉर दिस पैटर्न। आप जो इतना स्ट्रिक्टली अभी सोच रहे हो कि ना बोलना है, आप फाइनली हाँ बोल दोगे। एंड द मोमेंट यू से हाँ, immediately the table will turn and lead to finality. Again वही differences resurface करेगी, that will ultimately lead to again some kind of breakup. अगर आपका डिवोर्स हो रहा है तो ये डिवोर्स फाइनली शायद हो ही जाएगा, बिकॉज एक तरफा कोशिश से कुछ नहीं होता है। आपके पर्सन एक्चुअल में चीज़ें वर्कआउट सही से करना ही नहीं चाहते। इट्स जस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु। शायद वो आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी आपसे डिवोर्स चाहते हैं, शायद फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा आपके साथ पैचअप कर ले, बट अगेन फाइनली what is not meant to be will not align with you. और आप पहले से ही जानते हो, आई थिंक ऑलरेडी यू नो कि दिस रिलेशनशिप विल नो लॉन्गर वर्क। फिर भी शायद इट्स वेरी ह्यूमन, इट्स वेरी नेचुरल कि ह्यूमन टेम्पटेशन में आ जाना है, हाँ बोल देना है, बट इस रिलेशनशिप को अल्टीमेटली ख़त्म ही होना है, इधर इन अ प्रॉपर ब्रेकअप, इन अ टोटल ब्रेकअप और इन अ डिवोर्स, एंड देन देयर विल बी नो लुकिंग बैक। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते पर इस ग्रहण का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस 5 months इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू इमोशनली। आपके पर्सन के लिए भी, पर उसको गोली मारो। फॉर यू आई एम सीइंग कि इट विल प्ले विथ योर माइंड अ लॉट। डाइवर्ट करो खुद को इन सम वे और द अदर, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली डाइवर्ट करो, नहीं तो ये 5 months आज के कलेक्टिव के लिए बहुत भारी होने वाला है।
क्योंकि अगेन वही लव बॉम्बिंग, वही रेसिप्रोकेशन, वही डिवैल्यूएशन, वही डिस्कार्ड. डोंट अट्रैक्ट द सेम पैटर्न अगेन. वैसे मेरे हाँ या मैं ना बोलने से आप ना नहीं बोलने वाले हो, बट चूज योर पीस दिस टाइम. इस वक्त choose your peace. I'm not getting a very good vibe, you know. The next 5 months for this collective is going to be a very, very tough emotionally with your person. Anyway, देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते पर इस फुल मून एंड चंद्र ग्रहण का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ओवर द नेक्स्ट 5 months. 3 cards on the bottom of the deck. चलो देखते हैं. हार्ट स्ट्रिंग्स इज द बॉटम ऑफ द डेक. इसको कवर करना पड़ेगा. दिस इज रिस्की. देयर आर 2 नेकेड बॉडीज, मतलब टॉपलेस बॉडीज. डिसमिस, फॉरबिडन. सी द ओवरऑल एनर्जी इज हार्ट स्ट्रिंग्स. हो सकता है थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी के द्वारा आपके पर्सन प्रेग्नेंट हो जाए. it's not that the pregnancy will not be out of love. अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो it will be more of an play. आपके पर्सन थर्ड पार्टी is emotionally involved with your person. थर्ड पार्टी is stringing along, like आपके पर्सन जैसा चाहते हैं थर्ड पार्टी वैसा ही बिहेव करते हैं, वैसा ही आपके पर्सन को खुश रखने की कोशिश करते हैं. बट आपके पर्सन जस्ट सीज द थर्ड पार्टी एज एन एंटरटेनमेंट. जब उसको बाहर एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है वो वहाँ एंटरटेनमेंट. थर्ड पार्टी अगर थर्ड पार्टी घर की है, बीवी है या पति है, या फिर अगर थर्ड पार्टी अफेयर का है, जब भी वो दूसरे ऑप्शन से बोर हो जाते हैं. सो फॉर योर पर्सन द थर्ड पार्टी रिलेशनशिप इज़ जस्ट एन एंटरटेनमेंट. योर पर्सन इज़ जस्ट प्लेइंग विद द थर्ड पार्टीज फीलिंग्स. जैसे आपकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं वैसे थर्ड पार्टी के फीलिंग्स के साथ भी खेला जा रहा है. मे बी इट विल बी एन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी या वॉट एवर इट इज़, बट इट वॉन्ट बी फॉर एवरी वन. जिसका ऑलरेडी शायद प्रेग्नेंट है या जो भी है. सो ओवरऑल द 5 months योर पर्सन विल बी बिजी, actually busy with the third party will take a lot of your person's time, चाहे ना चाहे तो भी. एंड आपके पर्सन भी ना थर्ड पार्टी को गुस्सा नहीं दिलाएंगे. थर्ड पार्टी के उसके फीलिंग्स को मैनिपुलेट करके ही रहेंगे. इट्स नॉट दैट के, बट आपके पर्सन के मन में कुछ और है. इट्स नॉट वॉट योर पर्सन इज शोइंग. यहाँ भी योर पर्सन इज़ नॉट बीइंग फेथफुल विथ यू. योर पर्सन इज़ नॉट बीइंग फेथफुल विद द थर्ड पार्टी. दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर हियर. द फर्स्ट कार्ड इज़ रिस्की. unprotected sex, sexual disease, partner to partner, unsafe decisions. So and this matches with the card जहाँ आया था कि your person will be exploring multiple options. आया था ना वहाँ कॉफ़ी डेट वाला कार्ड में. सो येस, योर पर्सन विल आपसे मन हटाने के लिए और अगर थर्ड पार्टी भी प्रेग्नेंट है तो to fulfill his or her desires, your person will go into unprotected sex, random unsafe, make unsafe decisions. थोड़ा सा बह जाएंगे, bodily pleasure में थोड़ा सा occupied रहेंगे. As a result of which maybe some kind of sexual disease your person might catch, जो थर्ड पार्टी को, अगर थर्ड पार्टी के साथ भी वो सेक्शुअली क्लोज होते हैं तो मे बी इट विल बी ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी ऑल्सो. बट दिस इज़ नॉट फॉर एवरी वन. दिस कार्ड इज़ नॉट फॉर एवरी वन. मैं ये पहले से ही बोल देती हूँ. द सेकेंड कार्ड इज़ दैट ऑफ डिसमिस्ड. आई एम फीलिंग वेरी लो डूइंग दिस रीडिंग. वेरी लो, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे
ज़बरदस्ती धक्का मार मार के ये रीडिंग करवा रहा है, जैसे मुझे नहीं करना है। एंड 5 दिस इस कलेक्टिव के लिए योर पर्सन इज नॉट अ वेरी क्लीन एनर्जी। ये कलेक्टिव का जो पर्सन है ना, दैट ही और शी इज़ नॉट अ वेरी क्लीन एनर्जी। डिसमिस। अगेन मून कार्ड आया है, मैचेस, डिसरिगार्ड, इग्नोर, लुक द अदर वे, लीविंग बिहाइंड। यू नो, थर्ड पार्टी के साथ इमोशन के साथ तो खेला जाएगा, पर अंदर ही अंदर ना इट्स लाइक थर्ड पार्टी को डिसरिस्पेक्ट करना, इग्नोर करना। थर्ड पार्टी के जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स शायद पूरा कर देंगे जो मांगेंगे, पर थर्ड पार्टी भी अगर उनसे कोई एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं या फिर कोई कॉन्वर्सेशन मांग रहे हैं, तो आपके पर्सन वो इग्नोर करेंगे, विल लुक द अदर वे। और ये आपके पर्सन ही करेंगे। इट्स नॉट, आई एम नॉट सीइंग दैट थर्ड पार्टी इज गोइंग टू डिसमिस योर पर्सन। योर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन द थर्ड पार्टी, still staying with the third party for whatever reasons, wants to leave the third party behind। शायद कुछ दिन के लिए थर्ड पार्टी को छोड़ के कहीं चले भी जाएंगे। एंड दैट मैचेस विद द रिस्की कार्ड, गिवन वो मल्टीपल पार्टनर्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो हो ही सकता है कि मे बी वो ट्रैवल जॉब के लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता है, या ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई जॉब में है, या व्हाटएवर, जहाँ वो अपना ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, या फिर शायद आपसे भी मिलने आएंगे, वट एवर। बट आई कैन सी दैट योर पर्सन इज़ लिविंग द थर्ड पार्टी बिहाइंड, जिसका असर थर्ड पार्टी के मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। थर्ड पार्टी विल बी इन द मून्स एनर्जी, पैनिकिंग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, रात को जागना, गोइंग इनटू डिप्रेशन। शायद थर्ड पार्टी को डिप्रेशन की मेडिसिन भी लेनी पड़े। लास्ट कार्ड इज फॉरबिडन, लव अफेयर, टेम्पटेशंस, फ्लर्टिंग, गिविंग इनटू प्लेजर। टोटली अगेन बार बार आ रहा है। ये 5 मंथ्स ना आपके पर्सन ना पूरा लगामहीन जिंदगी जिएंगे। थर्ड पार्टी की तरफ उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आप उसको भाव नहीं दोगे, रिबाउंड में जाएगा। एंड यू नो योर पर्सन, दिस इज, आई एम नॉट पिकिंग एनी थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी का कुछ बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपके रिलेशनशिप में ना, इस कलेक्टिव के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इज़ नॉट अ रियली स्ट्रॉन्ग फोर्स हियर। ये आपके पर्सन का ही चॉइस है। अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को विलन बनाया भी है तो वो झूठ बोला है, ये आपके पर्सन ही विलन है। योर पर्सन विल टोटली गिव इन टू राहु एनर्जी। आपके पर्सन का चंद्र भारी हो सकता है, शुक्र और मंगल का कुछ इशू हो सकता है, बॉडीली प्लेजर, टेम्पटेशन, प्लेयर एनर्जी। Your person will be full on flirting with others, giving into temptations, giving into pleasure, giving into forbidden relationships, with multiple partners. Your person will be, वो काइंड ऑफ पागल हो जाएंगे। वो होता है ना कि सठिया जाना, वो हो जाएंगे। इट्स लाइक लिविंग अ रेकलेस लाइफ, जिसका कीमत आप तो बच जाओगे, लाइक यू आर सेफ हियर, you have already made your decisions, you are protecting your peace, but the third party will be the first victim, already the victim। but ये 5 months में जो आपके person जो कचरा करेंगे ना, वो गंदगी पहले थर्ड पार्टी को सहना पड़ेगा। the third party will get affected and आपको भी बाद में सहना पड़ेगा if you finally say yes, क्योंकि वहाँ आया है। You will give in to your person finally। शायद वो ऐसा ही कुछ करेगा कि पागलपन करेगा कि आपको लगेगा, तरस आ जाएगा, तरस खा लोगे। और मरकरी रेट्रोग्रेड चल भी रहा है, तो एक्स लोग तो वापस आएंगे। तो आई एम नॉट गेटिंग वेरी गुड वाइब्स, स्टे अवे फ्रॉम दिस मैन और वुमन और वट एवर दिस प्राणी इज़। अभी थर्ड पार्टी जाने, हर इंसान का अलग अलग कर्मा, बट ये नेक्स्ट 5 मंथ्स रिलेशनशिप वाइज आपके लिए बहुत भारी रहेंगे। मेंटेन योर फिजिकल हाइजीन, इमोशनल हाइजीन, मेंटल हाइजीन एंड स्पिरिचुअल हाइजीन एंड फाइनेंशियल हाइजीन। ट्राई टू
divert yourself and remain engaged with your professional life, your spiritual life. Pay attention to living a healthy life. आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए. इस इंसान से दूर रहिए. ऑफ कोर्स कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आप अपने ज़िंदगी का डिसीजन लो, बट अगर इस रीडिंग के साथ आप रेजोनेट कर पाए हो, अगर आपको ये ऑलरेडी आभास हो रहा है कि हाँ यही होने वाला है, so this 5 months is going to be very very difficult for you, for all three of you, but क्योंकि मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, so my concern is for you. so आपके लिए ये रिलेशनशिप वाइज ये 5 months बहुत भारी होने वाले हैं. so जितना भी भारी हो, आई वुड सजेस्ट, ऑफकोर्स गाइडेंस देना मेरा काम है, मानना ना मानना आपका. इस इंसान से दूर रहो, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिश्ता ख़त्म हो गया है और ये ख़त्म ही होना है. ये इंसान बहुत गंदा हो चुका है. अभी इस गंदगी को और अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का कोई मतलब नहीं है. जो प्यार है ना, जिस इंसान के लिए आपके मन में अभी भी प्यार है ना, वो इंसान तो ये है ही नहीं. पुराने फ़ोटो देखोगे ना तो समझ में आएगा, जो इंसान आपके बाजू में बैठ के हंस रहा है वो उसने सिर्फ और सिर्फ आपको झूठ बोला है. आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी गुड फीलिंग्स. अजीब लग रहा है. स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन, स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन. कितना भी टेम्पटेशन दे, कितना भी रोए, कितना भी बेग करे, कितना भी हाथ जोड़े, कितना भी आप टेम्पटेट फील करो, स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन. ऑफ कोर्स फाइनल डिसीजन इज़ योर्स. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभू.